Hello dear students, today the lecture for class 12th will be about sexually transmitted diseases. Actually हमने start किया है, we have started the topic sexually transmitted disease and we have actually completed the introductory portion of that topic sexually transmitted diseases. डिजीज़ के बारे में मैंने थोड़ा बोला, एसटीडीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया और उसके बाद हमने बोला एक डिजीज़ को डिस्कस करते टाइम हमने किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और कौन से पॉइंट्स डिस्कस करने बेटा. तो फिर मैंने आपको क्लासिफिकेशन भी बताई थी बेटा कि एसटीडीज़ किस किस टाइप के होते हैं और किस क्राइटेरिया पे इनको डिवाइड किया गया है. नो दैट कि डिपेंडिंग अपॉन दी कॉजेटिव एजेंट, नेचर ऑफ कॉजेटिव एजेंट क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोन है, फंगस है, अकॉर्डिंगली वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसटीडीज़. तो बेटा आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, या हम से लिखेंगे बैक्टीरियल एसटीडीज. बैक्टीरियल एसटीडीज बेटा, बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. इसमें मैंने आपको बोला था 3 डिजीज आती है. पहली वाली डिजीज जो हम पढ़ेंगे, शाबाश, बैक्टीरियल डिजीज, दीज आर कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया. These are caused by different bacteria. तो बेटा पहली डिजीज जो इसमें हमने डिस्कस की थी, मैंने लिखा भी था उसका नाम बेटा, दैट इज क्लमाइडियोसिस. क्लमाइडियोसिस बेटा, इस डिजीज को डिस्कस करेंगे हम. इसमें आपको पता है क्या क्या करना है डिजीज को, अब आप जानते हैं. कॉजेटिव एजेंट, इंक्यूबेशन पीरियड अगर आपकी मर्जी है तो, सिम्टम्स, प्रिवेंशन और प्रोफिलैक्सिस बेटा, उसके बाद ट्रीटमेंट. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा. तो क्लैमाइडियोसिस जो है, दिस डिजीज, पहला पॉइंट, इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया दैट इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दैट इज, शाबाश, क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस. क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस, इनको दोनों को अंडरलाइन नीचे बेटा. क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से एक डिजीज काज होती है. दैट डिजीज इज नोन एज क्लैमाइडियोसिस. ये एक बैक्टीरिया है बेटा, इज काज्ड बाय बैक्टीरियम क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस बेटा, ट्रैकोमैटिस. इस डिजीज के बारे में इंक्यूबेशन पीरियड जो है, मैंने बोला था इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दिस डिजीज इज, incubation period of this disease is about 1 week. 1 हफ्ता है बेटा. अच्छा मुझे बेटा बताओ, इंक्यूबेशन पीरियड किसको कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड किसको कहते हैं? सब लोग जानते होंगे बेटा. इंक्यूबेशन पीरियड मैंने बोला था आप लोगों को बेटा, वी डिस्कस्ड दैट इट इज द टाइम पीरियड फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म टू द बैक्टीरिया, टू दिस बैक्टीरिया, अप टू द, शाबाश, प्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट सिम्टम. सिम्टम आने तक, जो इन्फेक्शन लगने से लेके सिम्टम आने तक जो पीरियड होता है, दैट पीरियड इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड. यहाँ 1 हफ्ता लगता है, अबाउट 1 वीक बेटा. ठीक है, क्लैमाइडिया वेरी इंपॉर्टेंट है ये. तो बेटा अगर आप एपिडेमियोलॉजी पढ़ेंगे, हम आपको, मैंने बोला था एक और पॉइंट है एपिडेमियोलॉजी, मतलब काजेज. काजेज क्या है इसके, हाउ दिस इन्फेक्शन एक्चुअली ऑकर्स, व्हाट इज द रूट, पता है आपको इन्फेक्शन कैसे काज होता है इसका? वो मैंने बोला सबका सेम ही है. शाबाश, शाबाश, इन्फेक्शन इज काज्ड through sexual means or through sexual route. शाबाश, when there is, इतना भी नहीं लिखना, आप लिखें when there is unprotected sexual contact with an affected person, जिसको डिजीज लगी होगी, अगर उसके साथ अनप्रोटेक्टेड कांटेक्ट होगा, वो भी सेक्सुअल रूट के थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट होगा. मेड बी वेजाइनल, मेड बी एनल, मेड बी ऑरल, एनी सेक्सुअल कांटेक्ट दैट इज अनप्रोटेक्टेड, दैट कॉजेज दिस डिजीज. एपिडेमियोलॉजी सबकी सेम रहेगी बेटा. ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में बेटा, सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स क्या होंगे. शाबाश बेटा, सिम्टम्स क्या होंगे इसके बारे में हमने पढ़ा था. सिम्टम्स जो होंगे इसके, सिम्टम्स जो होंगे, दैट इज, फर्स्ट सिम्टम क्या होगा, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, दिस इंफेक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द, शाबाश, discharge of pus, शाबाश, from male reproductive organ.
एक वाइटिश टू येलोविश पस रिलीज होती है पीनस से बेटा, और क्या होता है, शाबाश, बर्निंग सेंसेशन होती है। बर्निंग सेंसेशन जब यूरिन पास करते हैं, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। एक इन्फेक्शन जिसको कहते हैं ना बेटा, ये जो यूरिथ्रा होता है ना बेटा, मेल का यूरिथ्रा बेटा, उस यूरिथ्रा में बेटा बहुत इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन काज होती है बेटा। उस यूरिथ्रा, उस इन्फेक्शन की वजह से उसी यूरिथ्रा से पस निकलता है। जब वो पास होता है तो वो बाहर से विजिबली फील होता है कि पस लाइक स्ट्रक्चर्स, पस लाइक फ्लूइड बाहर आ जाता है। इसको कहते हैं, जब यूरिथ्रा का इंफेक्शन होगा, वी कॉल दैट एज यूरिथ्राइटिस बेटा। मेडिकल लैंग्वेज में उस इंफेक्शन को कहते हैं यूरिथ्राइटिस बेटा। जो यूरिथ्राइटिस होता है ना बेटा, वो यूरिथ्राइटिस बहुत सारे डिजीज से काज होता है। कॉमन डिजीज जो है एसटीडी की, जो यूरिथ्राइटिस काज करती है, उसको कहते हैं गोनोरिया बेटा। क्या कहते हैं? गोनोरिया बेटा। ये जो गोनोरिया है ना, इस गोनोरिया से भी यूरिथ्राइटिस काज होता है, जो कि 80 to 90% केसेस में होता है। मगर कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जिन जो गोनोरिया से बाहर भी यूरिथ्राइटिस काज होता है। ऐसे यूरिथ्राइटिस को क्या कहते हैं? नॉन गोनोकोकल, शाबाश, नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस। नॉन गोनोकोकल का मतलब क्या होता है बेटा? जो गोनोरिया से काज, गोनोरिया जो है यहां पे है, जिस गोनोरिया से काज नहीं होगा, किसी और वजह से काज होगा, उसको नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस कहते हैं। इन्फेक्शन ऑफ और इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिथ्रा दैट काजेस pus like discharge from male reproductive structures and that cause the burning sensation। ये मेल्स की बात कर रहा हूं मैं। इस क्लैमिडियोसिस से ये हो सकता है फीमेल के केस में। while in case of females बेटा, while in case of females, in females बेटा, ये क्या करता है बेटा? there is swelling or inflammation of cervix बेटा, and शाबाश, यूरिथ्रल ट्यूब्स बेटा। यूरिथ्रल ट्यूब्स जितने भी होते हैं ना, उन ट्यूब्स के अंदर और सर्विक्स जो यूट्रस का नीचे वाला पार्ट होता है, इसमें स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन होती है, बहुत सारी इन्फ्लेमेशन बेटा। अगर क्या, ये तो किसकी बात हो रही है बेटा? फीमेल की। इसकी वजह से भी एक व्हाइटिश नहीं, येलोविश पस लाइक डिस्चार्ज रिलीज होता है। येलोविश पस लाइक डिस्चार्ज फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से रिलीज होती है बेटा। पस लाइक डिस्चार्ज फ्रॉम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, क्योंकि यहां पे भी अंदर इंफेक्शन काज होता है बहुत सारे ट्रैक्ट्स में, बहुत सारे ट्यूब्स में, इंक्लूडिंग द सर्विक्स बेटा। एक खास बात है फीमेल्स के लिए, अगर फीमेल्स में ये डिजीज हिट करती है ना बेटा, इफ दिस डिजीज इज लेफ्ट अनट्रीटेड, इफ इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर इसको ट्रीटमेंट वक्त पे नहीं मिली और इसको ट्रीट नहीं किया गया, किसको बेटा? इस क्लैमिडियोसिस को अगर फीमेल्स में ट्रीट नहीं किया गया, तो बेटा एक स्टेज पहुंचती है जिस स्टेज में ये डिजीज पेल्विक कैविटी में, पेल्विक कैविटी में फीमेल के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, यूट्रस वगैरह, उन सब को इन्फेक्शन काज करती है, उन सब की स्वेलिंग कराता है, उन सब की इन्फ्लेमेशन काज होती है। मतलब ये डिजीज फिर एक पर्टिकुलर जगह की, एक पर्टिकुलर सिस्टम की नहीं रहती है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स में फैल जाते हैं, जो किसमें होते हैं? पेल्विक कैविटी में। ऐसी डिजीज, ऐसी कंडीशन को कहते हैं पीआईडी बेटा। ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? इफ इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड इट काजेस पीआईडी। पीआईडी मींस पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज बेटा, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं उसको। और ऐसी डिजीज जब लग जाती है ना बेटा, पूरी पेल्विक कैविटी इफेक्ट हो जाती है बेटा, उसकी वजह से उस फीमेल में खतरा किस चीज का होता है बेटा? किस चीज का? स्टेरिलिटी का बेटा। मतलब उसकी फर्टिलिटी खत्म हो सकती है, उसकी एग रिलीजिंग और कंसीव करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है, वो स्टेराइल हो सकती है। दिस पीआईडी कैन ब्रिंग स्टेरिलिटी, जो एक फीमेल को स्टेराइल बना सकती है बेटा। ये तो डेंजरस है। इफ इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड देन इट कॉजेस पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, वेयर ऑल द ऑर्गन्स in pelvic cavity are affected बेटा। they get caught in this disease, bacterial disease। कौन सी वाली है? क्लैमिडियोसिस बेटा। ये इसके सिम्टम्स है मेल और फीमेल में, ठीक है बेटा। अब क्या आते हैं? प्रोफिलैक्सिस। प्रोफिलैक्सिस क्या होता है? प्रिवेंशन बेटा। ये प्रोफिलैक्सिस और प्रिवेंशन जो है, इसका भी आप ख्याल रखेंगे बेटा। ये भी कॉमन है, ऑलमोस्ट कॉमन।
क्या कॉमन है बेटा? प्रोफिलैक्सिस। प्रोफिलैक्सिस बेटा, प्रोफिलैक्सिस का मतलब क्या होता है बेटा? प्रिवेंशन। प्रोफिलैक्सिस, कैसे आप प्रिवेंट करोगे इस डिजीज को बेटा? ऐसे डिजीज को प्रिवेंट क्या करोगे बेटा? इसमें क्या करोगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, शाबाश। अवॉइड प्रोस्टिट्यूशन बेटा। प्रोस्टिट्यूशन जो होता है बेटा, ये प्रोस्टिट्यूशन जो है ये दुनिया में 90% 95% काज है, बनता है किसका? एसटीडीज का। प्रोस्टिट्यूशन आपको पता है, सेक्स वर्कर्स का नाम सुना होगा बेटा। सेक्स वर्कर्स जो इलीगल अनप्रोटेक्टेड बेटा सेक्स कॉन्टैक्ट्स रखते हैं फॉर द सेक ऑफ मनी, इकोनॉमिक कंडीशंस को अपलिफ्ट करने के लिए, उसको प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं बेटा। इसको अवॉइड करेंगे तो ये बचेंगे एसटीडीज से। और किसको अवॉइड करेंगे? अवॉइड होमोसेक्सुअलिटी बेटा, बर्निंग टॉपिक है आज दुनिया का, होमोसेक्सुअलिटी। सेम सेक्स, सेम जेंडर में शाबाश सेक्सुअल कांटेक्ट होना, सेम जेंडर मैरिजेस आपने नाम सुना होगा बेटा। अवॉइड होमोसेक्सुअलिटी। अगर होमोसेक्सुअलिटी को अवॉइड करेंगे फिर किस चीज को करेंगे? प्रेफर मोनोगेमी। मोनोगेमी आपको पता है ना बेटा? मोनोगैमी का मतलब होता है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा, एक के साथ एक मेट रखना, टोटल एक मेट रखना। वो मेट जिसको मैरिज कहते हैं, एक पार्टनर रखना, होमोगैमी। होमोगैमी, पॉलीगैमी नहीं, होमोगैमी रखो, तब जाके एसटीडीज नहीं होंगी, क्योंकि आप सेफली एक ही के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में रहेंगे। ये आप हर एक डिजीज में ये प्रोफिलैक्टिक मेजर्स लिख सकते हो, नोट कर सकते हो बेटा। हर किसी एसटीडी में ये हो सकता है, ठीक है बेटा। तो उसके बाद आते हैं ट्रीटमेंट्स। ट्रीटमेंट्स बेटा, ठीक है बेटा। ट्रीटमेंट्स में एंटीबायोटिक्स का यूज होता है। यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक बेटा, हम कहेंगे इरिथ्रोमाइसिन, नाम सुना होगा ना? इरिथ्रोमाइसिन बेटा, नाम सुना होगा। इरिथ्रोमाइसिन बेटा, एम्पिसिलिन एंड समटाइम्स पेंसिलिन। समटाइम्स पेंसिलिन, क्योंकि पेंसिलिन इसमें ज्यादा काम नहीं करता है, बट समटाइम्स पेंसिलिन। इरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन एंड समटाइम्स पेंसिलिन, ऐसे एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे तो कुछ हद तक ये डिजीज रुकती है, वो इन्फेक्शन जो अंदर होता है वो किसी हद तक कम हो सकता है बेटा, क्योंकि एंटीबायोटिक्स ही बैक्टीरिया को रोक सकते हैं, इसके लाइफ साइकिल को रोक सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये आप ड्रग्स ऐसे याद रख सकते हो, इरिथ्रोमाइसिन नाम सुना होगा, एम्पिसिलिन एंड पेंसिलिन समटाइम्स, ठीक है। इस डिजीज में एंटीबायोटिक्स का यूज होता है। ये ज्यादा मेजर्स जिससे हम ये ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात आई ना बेटा कि इसको हम ट्रीट करने से अच्छा है प्रिवेंट करेंगे। प्रिवेंटिव मेजर्स आर बेटर देन ट्रीटमेंट्स। जितना प्रिवेंट करने के मेजर्स हम ज्यादा लेंगे उतना होगी ही नहीं डिजीज। होने के बाद फिर ट्रीटमेंट, दैट इज अ लेंथी प्रोसीजर बेटा, ठीक है ना। दिस वाज द फर्स्ट डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, दैट वाज क्लैमाइडियोसिस बेटा, दैट वाज द बैक्टीरियल डिजीज। तो ये पहली डिजीज थी जिसमें ये इन्फेक्शन थे। दूसरी इंपॉर्टेंट डिजीज जो है बेटा, सेकेंड इंपॉर्टेंट डिजीज दैट comes under this bacterial STD part बेटा, that is, अभी मैंने लिखी थी ऊपर, शाबाश बेटा, that is गोनोरिया। गोनोरिया बेटा, गोनोरिया जो है ये इट इज कॉज्ड बाय गोनोरिया। ये एक इंपॉर्टेंट है जो मेजर एसटीडी बैक्टीरियल की, वो ये है, इट इज कॉज्ड बाय ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बेटा, आपको ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पता होगा, जिन्होंने मेरे पास पढ़ा है उनको 11th में डिटेल में मैंने समझाया था व्हाट इज द डिफरेंस, कैसे हुआ था वो ग्राम स्टेन, डिफरेंस इन द सेल वॉल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल वॉल, वो आपको पता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बेटा, ये जो बैक्टीरिया इट इज अ डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। डिप्लोकोकस बैक्टीरिया बेटा, उसका नाम क्या है? नाइसीरिया गोनोरिया। नाइसीरिया गोनोरिया, अंडरलाइन दोनों, जेनेरिक नेम भी स्पीशीज नेम भी, नाइसीरिया गोनोरिया। निसीरिया कुछ लोग पढ़ते हैं निसीरिया गोनोरिया, नाइसीरिया गोनोरिया बेटा, ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, बहुत ही डिफिकल्ट और लीथल बैक्टीरिया कहेंगे इसको। डिप्लोकोकस इसका स्ट्रक्चर होता है और इसका नेचर ग्राम नेगेटिव का होता है। दिस बैक्टीरिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेटेड बाय isolated by Albert Neisser, या एल्बर्ट नाइसीरिया, नाइसीर इसका नाम था, एल्बर्ट नाइसीर। ये बात है 1879 की, जब पहली बार इसको आइसोलेट और कैरेक्टराइज इस बैक्टीरिया को इस डॉक्टर ने किया था, एल्बर्ट नाइसीर। इसी पे नाम पड़ा था, नाइसीरिया गोनोरिया।
नाइसीरिया गोनोरिया बेटा, ये इसका कॉजेटिव एजेंट है। नाइसीरिया गोनोरिया एक डिप्लोकोकस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, नाइसीरिया गोनोरिया। ठीक है बेटा, तो इसके बाद आ जाते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड पे बेटा। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है बेटा, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दिस बैक्टीरिया इज अबाउट 8 to 10 days, 8 to 10 days बेटा। 8 से लेके 10 दिनों तक इसके सिम्टम्स नजर आते हैं। इसके बाद आ जाती है एपिडेमियोलॉजी बेटा। एपिडेमियोलॉजी जो है वो आपको अब पता चल रही होगी, हर किसी की यही है ना बेटा, क्या? थ्रू सेक्सुअल रूट बाय अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कंटैक्ट्स विद एन अफेक्टेड पर्सन। ये हर किसी में लिखना है, शाबाश। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स बेटा, हर जगह यही लिखना है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स विद एन अफेक्टेड पर्सन, विद एन अफेक्टेड पर्सन बेटा, विद एन अफेक्टेड पर्सन। ये हर जगह ये एपिडेमियोलॉजी लिख सकते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं बेटा सिम्टम्स। सिम्टम्स आ जाते हैं इसके बेटा। जो गोनोरिया के सिम्टम्स है दे आर लीथल। मैं बताता हूं लीथल क्यों है। बिकॉज गोनोरिया ऐसी एक डिजीज है, गोनोरिया जो डिजीज है बेटा, मैं बताता हूं लीथल क्यों है। बिकॉज इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा। साइफिलिस भी ऐसी एक डिजीज है, बट इसमें जो गोनोरिया है ना, ये प्लेसेंटा क्रॉस करे या ना करे, लेकिन अगर एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर फीटस है ना, उसको अगर खुदा ना खास्ता गोनोरिया लगा है ना, तो उसके बेबी के हिट करने के चांसेस बहुत सारे होते हैं। दैट बेबी कैन बी ब्लाइंड। उसके आंखों पे असर पड़ता है जब वो बेबी के वोम से बाहर आने की कोशिश कर रहा है थ्रू दैट रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अगर उस रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पस है, इन्फेक्शन है, उसकी आंखों को असर पड़ता है, उसकी आंखें ब्लाइंड हो सकती है बेटा। ये बहुत लीथल डिजीज है। इसमें जो बेबी होता है, फीटस होता है, उसको भी असर पड़ता है। ठीक है बेटा, इसकी वजह से मदर के बाद ये उसको हिट करेगा, बेबी को भी। ये इतना इंपॉर्टेंट। अच्छा, सिफिलिस के बारे में सिम्टम्स देखते हैं। गोनोरिया के सिम्टम्स क्या है बेटा? इस गोनोरिया के सिम्टम्स क्या है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें भी वही है बेटा, पेनफुल यूरिनेशन। पेनफुल यूरिनेशन है इसमें बेटा। और अभी मैंने बोला बेटा नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस, जो गोनोरिया के बगैर यूरिथ्राइटिस हो सकती है। और अगर गोनोरिया काज करेगा तो उसको क्या कहेंगे? गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस। इसमें भी यूरिथ्राइटिस होती है बेटा, मगर वो गोनोकोकल होती है बेटा, गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस। और इसकी वजह से आपको मैंने बोला था अभी, इन्फ्लेमेशन होती है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की क्या होती है बेटा? इन्फ्लेमेशन। और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से ही पेनफुल यूरिनेशन की बात मैंने की थी अभी बेटा, और पस लाइक डिस्चार्ज होता है। बट ये गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस है, जो नाइसीरिया गोनोरिया जो काज करता है बैक्टीरिया, दैट इज गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस। इतना ही नहीं बेटा, इसमें क्या हो सकता है बेटा, ये जो नाइसीरिया गोनोरिया बेटा है, ये क्या करता है? इट कैन काज बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट, अर्थराइट्स। इस डिजीज में अर्थराइट्स जॉइंट्स की डिजीज भी हो सकती है। फॉलोड बाय स्टेरिलिटी। अगर ये ज्यादा बड़ी तो फॉलोड बाय स्टेरिलिटी, जो मैंने अभी बोला इससे पहले डिजीज में, उसमें स्टेरिलिटी भी काज होगी। इतना ही नहीं, इट कैन काज आई इन्फेक्शंस। इट कैन काज आई इन्फेक्शंस। उस आई इन्फेक्शन को कहते हैं गोनोकोकल ओप्थाल्मिया। आई इन्फेक्शंस टू यंग वन बेटा, टू फीटस, टू यंग वन बेटा, जो छोटा बच्चा होता है उसको आई इन्फेक्शन काज करता है। यंग वन उसको काज कब करता है ये आई इन्फेक्शन? जब वो मदर के वोम में बाहर आने की कोशिश करते हुए आईज पे भी उनको इफेक्ट करता है। इसको एक और नाम भी है, गोनोकोकल नियोनेटोरम। गोनोकोकल नियोनेटोरम बेटा। नियोनेटोरम का मतलब होता है नियोनेट्स जो होते हैं ना, नियोनेट किसको कहते हैं? जो छोटे बच्चे होते हैं बेटा, छोटे बिल्कुल लिटिल चैप्स होते हैं, जो अभी भी जन्मे होते हैं या जन्मने वाले होते हैं, इसको नियोनेट कहते हैं। नियोनेट का के टर्म से इनका बनाया गया गोनोकोकल नियोनेटोरियम, मतलब वो डिजीज जो छोटे बच्चों को लग सकती है, जो अभी अभी जन्मे होंगे उनको लग सकती है, बिकॉज ऑफ दिस नाइसीरिया गोनोरिया बेटा। और उसमें सबसे प्रोमिनेंट कौन सा इंफेक्शन है? आई इंफेक्शन। एंड इट कैन काज इवन ब्लाइंडनेस बेटा, पूरा ब्लाइंड कर सकता है उन बच्चों को। ये इसके बारे में मैंने बात की थी। गोनोकोकल ओप्थाल्मिया इज द कंडीशन वेयर देयर इज ब्लाइंडनेस बेटा, गोनोकोकल ओप्थाल्मिया, दिस इज द कंडीशन।
that causes blindness to the young ones and that condition is known as gonococcal neonatorium बेटा। ये तब होता है जब ये इन्फेक्शन मदर से फिर किसको लगता है बेटा, यंग वन को, ठीक है ना। इट इज वेरी लीथल इन्फेक्शन। किससे होता है कॉज, नाइसीरिया गोनोरिया, दैट इज द डिप्लोकोकस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बेटा, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद, ये तो सिम्टम्स हुए, उसके बाद क्या होगा बेटा, प्रोफिलैक्सिस। जानते हैं आप, जानते हैं ना बेटा, प्रोफिलैक्टिक मेजर्स। प्रोफिलैक्सिस क्या होंगे, प्रोफिलैक्सिस क्या होंगे बेटा, पहला पॉइंट अवॉइड, अभी मैंने बोला था अवॉइड प्रोस्टिट्यूशन बेटा, अवॉइड प्रोस्टिट्यूशन इज द फर्स्ट पॉइंट बेटा जो हम इसमें लिख सकते हैं। अवॉइड होमोसेक्सुअलिटी, बोल चुका हूं अभी बेटा, होमोसेक्सुअलिटी को अवॉइड करो। प्रेफर किसको करो बेटा, थ्रस्ट किस पे दे दो, होमोगैमी पे, ना कि पॉलीगैमी पे। बेटा एक और चीज भी खुद ऐड कर सकते हो आप, मुझ तक रखेंगे नहीं आप, यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव्स आर यू कैन से यूज ऑफ कॉन्डोम्स, उसी से तो एसटीडी बचती थी जो हमने पढ़ा था, कॉन्डोम्स आल्सो प्रिवेंट एसटीडीज, ये यूज लिख सकते हैं हम। लास्ट में क्या आएगा बेटा, इनका ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट मैंने बोला था एंटीबायोटिक से करते हैं, यहां पे भी एंटीबायोटिक से करते हैं, शाबाश। एंटीबायोटिक्स, यूज ऑफ वेरियस एंटीबायोटिक्स, और इसके एंटीबायोटिक्स में क्या क्या यूज होगा बेटा, अभी मैंने बोला सेफ्ट्रेक्सोन। सेफ्ट्रेक्सोन जो बेटा, सेफ्ट्रेक्सोन जो है ये एक हाई रेंज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, आपने नाम सुना होगा बहुत सारे बच्चों ने, सेफ्ट्रेक्सोन है बेटा, इसमें पेनिसिलिन काम करता है बेटा। सेफ्ट्रेक्सोन एंड पेनिसिलिन आर इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स जो हम यूज कर सकते हैं अगेंस्ट दिस बैक्टीरियल डिजीज। सेफ्ट्रेक्सोन एंड पेनिसिलिन बेटा, दीज आर द इंपॉर्टेंट antibiotics that can be used against this bacterial disease. And now the next and the last is, now the next and last disease is बेटा, इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की सबसे लास्ट डिजीज कौन सी है बेटा, दैट इज साइफिलिस बेटा। साइफिलिस, सिफिलिस भी आप कहते हो, साइफिलिस भी कहते हैं, साइफिलिस और सिफिलिस बेटा। इसकी भी एक इंपॉर्टेंट बात है, इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा, यहाँ ये इनबॉर्न बेबीज में वहीं से हो सकता है, कंजेनिटल है ये बेटा। इसका एक खास बात है, ये कंजेनिटल है, मतलब बेबी जन्मेगा उसकी कोई खता नहीं है, गलती किसी ने की है बेटा। प्रोटेक्शन के बारे में लूज कोई माँ बाप में से या बेटे मदर ही रही है बेटा, ठीक है, या मदर ने बाप से कैरी किया है, लेकिन वो फिर सारी चीज़ें कौन भुगतता है बेटा, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको भी बर्थ से ही ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये सिफिलिस जो है ना, ये बड़ा टाइम देता है, ये टाइम देता है एक इंसान को, ये टाइम देता है कि इसका इलाज करो, क्योंकि ये स्टेजेस में होता है बेटा, बहुत सारी स्टेज इसके, मैं बताता हूँ किस स्टेज में क्या होता है। ठीक है बेटा, ये साइफिलिस जो है ये स्टेजेस में होता है बेटा, बहुत सारे स्टेजेस इसके हैं। अब देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम ट्रेपोनोमा पैलिडम, ट्रिपेनोमा पैलिडम, ये एक बैक्टीरिया है ट्रिपेनोमा पैलिडम बेटा। इस बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये बैक्टीरिया होता है ना, ये बैक्टीरिया बिलोंग करता है स्पाइरोकीट्स में, ये एक स्पाइरोकीट बैक्टीरिया है, मतलब जो स्पाइरल होते हैं, हेलिकल बैक्टीरिया जिनकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, हेलिकल बैक्टीरिया होते हैं स्पाइरोकीट्स। इट्स अ क्लास और अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया स्पाइरोकीट्स, जिनकी शक्ल स्पाइरल होती है बेटा। स्पाइरोकीट बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है ट्रिपेनोमा पैलिडम, इसकी वजह से सिफिलिस काज होती है बेटा। अब अगर आप देखेंगे बेटा, इसके जो इंक्यूबेशन पीरियड होती है वो 3 हफ्ते होती है, लेकिन याद रखना बेटा, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ साइफिलिस इज, या साइफिलिस मत बोलो आप, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दिस बैक्टीरिया इज, शाबाश, 3 वीक्स, दे आर 3 वीक्स है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, 3 वीक्स। पहले से ही लंबा टाइम दे रहा है सिम्टम आने के, लेकिन अभी तक पता नहीं है। फिर सिम्टम जब आते हैं ना बेटा, याद रखो, जब सिम्टम्स आते हैं तब भी उसके बाद भी बड़ा टाइम देता है इंसान को ये बोलने के लिए कि आपके अंदर कोई बीमारी है। मैं बताता हूं कैसे, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी हम लिखेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। एपिडेमियोलॉजी क्या है बेटा, अब पता है आपको, थ्रू, अब मैं लिखने की जरूरत नहीं है, थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ एन अफेक्टेड पर्सन, ये आप जानते हैं, उसी सोर्स से, उसी रूट से हो जाएगा बेटा, कौन, साइफिलिस। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बढ़ती है सिम्टम्स की, बेटा ध्यान रखना, इसके सिम्टम्स ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा आप जानते हैं।
जो सिम्टम्स की प्रेजेंटेशन होती है बेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ सिम्टम्स, बेटा प्रेजेंटेशन ऑफ सिम्टम्स जो होता है, किसकी प्रेजेंटेशन ऑफ साइफिलिस की, ये 3 स्टेजेस में होती है बेटा। फर्स्ट स्टेज इसकी होती है, सेकंड स्टेज होती है और थर्ड स्टेज होती है बेटा। ये ध्यान से आप देखेंगे, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज, यही आपको देखना है ध्यान से, बस इतना ही है इसमें पढ़ना है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज बेटा। फर्स्ट स्टेज जो होती है ना, इससे भी आपको एक हिंट मिलता है इस पेशेंट को कि आपके अंदर कुछ हो रहा है, लेकिन जो पेशेंट होता है ना वो इस वाली स्टेज को अंडर एस्टिमेट करता है। दिस फर्स्ट स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, शाबाश, कैरेक्टराइज्ड बाय, किससे कैरेक्टराइज होता है, शाबाश, हार्ड एंड ड्राई सोर्स, जख्म होते हैं, जख्म, मगर वो जख्म हार्ड एंड ड्राई होते हैं। इंसान को लगता है कोई फंगल इन्फेक्शन है, मुझे कुछ ऐसा हुआ है जो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें लगती वक्ती नहीं है। हार्ड एंड ड्राई सोर्स, दीज सोर्स आर फिल्ड बाय बैक्टीरिया, इसी बैक्टीरिया से ये सोर्स भरे होते हैं, मगर इंसान हार्ड एंड ड्राई, कोई पास नहीं निकलता, कोई फ्लूइड नहीं निकलता, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है, अभी सिर्फ सोर्स पड़ गए, जख्म पड़ गए। पहली स्टेज में हार्ड एंड ड्राई सोर्स फिल्ड बाय बैक्टीरिया। बेटा किस पे पड़ रही है सोर्स, ऑन, किस पे, ऑन, शाबाश, एक्सटर्नल सरफेसेस ऑफ जेनेटिलिया, जेनेटल ऑर्गन्स के एक्सटर्नल सरफेस पे, जेनेटिलिया। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बटाक्स के ऊपर भी, बटाक्स के ऊपर भी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर भी, अगर पीनस है तो उस पे भी, और वेजाइना के आसपास भी ये हार्ड सोर्स और ड्राई सोर्स डेवलप हो जाते हैं फर्स्ट स्टेज में। इतना ही नहीं, कभी कभार कहते हैं अराउंड लिप्स एंड माउथ जो होता है उसके अराउंड भी ये हार्ड एंड ड्राई सोर्स डेवलप हो जाते हैं, लेकिन इंसान को पता चलता है फंगल इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा, इसमें कुछ मसला ही नहीं है, जहां पे भी पड़ेगा मसला ही नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेज पे क्या होते हैं, हार्ड एंड ड्राई सोर्स विच आर फिल्ड बाय बैक्टीरिया, मगर वो दिखते तो नहीं है ना। दीज सोर्स आर डेवलप्ड, शाबाश बेटा, कहां पे, ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ जेनेटिलिया, मतलब जेनेटल ऑर्गन्स, एंड अराउंड द लिप्स ऑफ, लिप्स अराउंड दी, शाबाश, अराउंड लिप्स एंड माउथ, उनके कॉर्नर्स पे, उनके एंड्स पे भी ये सोर्स पड़ जाते हैं। यथ कुछ साथ ना तो कशिर पे पता छठ नेरन जाल यथ वन, ऐसे ही वो पेशेंट भी ऐसे ही सोचता है कि ये कोई इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन होगा, ठीक होगा, ठीक है बेटा। ये पहला एक हिंट होता है कि आपके अंदर क्या है। इसमें इंसान को लगता ही नहीं है कि मुझे ऐसी कोई बड़ी डिजीज खुदा ना खास्ता लग चुकी है, ठीक है बेटा। ये तो पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज में क्या होता है बेटा, दूसरी, अभी तो हार्ड एंड सोर्स है, दूसरी स्टेज में क्या होता है बेटा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी स्टेज में देयर इज डेवलपमेंट ऑफ लीजन्स, क्रैक्स पड़ जाते हैं, लीजन्स पड़ जाते हैं, ठीक है बेटा। देयर आर डेवलपमेंट्स ऑफ लीजन्स बेटा ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ जेनेटिलिया। जहां जहां ये हार्ड सोर था ना, जहां जहां ये हार्ड सोर और ड्राई था, पता भी नहीं चल रहा था, अब उसी जगह पे लिजन्स पड़ जाते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं बेटा, और थोड़े थोड़े ब्लिस्टर स्टार्ट हो जाते हैं। आपको समझ आ रहा है, वो जख्म वेट होने लगते, उनमें क्रैक्स पड़ जाते, वो डीप हो जाता वो जख्म, लीजन्स पड़ जाते हैं बेटा उन एक्सटर्नल जेनेटिलिया के ऊपर, ठीक है बेटा। अब ये लीजन से पड़ेंगे ना तो ब्लिस्टर्स भी स्टार्ट हो जाते हैं बेटा बनना, कुछ जगहों पे, कुछ जख्मों पे ब्लिस्टर भी बन जाते हैं, लक्ष्य उनमें वो फ्लूइड होता है बेटा, उसकी वजह से ये लीजन्स, ऐसे लगता है कि ये जख्म अब एक्टिवेट हो गया। अभी तक हार्ड एंड ड्राई था, अब क्या हुआ बेटा, एक्टिवेट होने लगा। ये सेकंड स्टेज है इसकी, ठीक है ना। यहां पे लगता है कि और ज्यादा दर्द हो गया, उसके बाद वो थोड़ा केयर करने लगता है कि और ज्यादा दर्द हो गया बेटा, ठीक है। अब आ जाती है थर्ड स्टेज। अब क्या पड़ गए, उन जख्मों के ऊपर क्या पड़ गए, लीजन्स। अब ये बैक्टीरिया इन सोर से उठ के इन लीजन से कहां जा रहा है, बॉडी के अंदर जा रहा है, उन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर वाले पार्ट में जा रहा है। क्यों, क्योंकि अभी तक बाहर एक सोर था, उस सोर में ड्राई था, वो बैठा हुआ था, अब लीजन्स पड़ गए, लीजन्स की पड़ गई वजह से उसकी एंट्री कहां मिलती है बेटा, अंदर, बॉडी के अंदर जाता है। और जब ये थर्ड स्टेज आ जाती है ना बेटा, तब ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया मूव कर जाता है इनटू शाबाश डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। वंस इन योर रोज आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन मस्ट क्या, इट मूव्स इनटू द डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बेटा। मगर तो शो पता कमन ऑर्गन मज, पर्टिकुलरली हार्ट
और कुछ स्टडीज कहते हैं ब्रेन में भी चला जाता है, बाकी स्ट्रक्चर्स में भी चला जाता है। और इतना ही वंशुन्यथावन अपने सिम्टम सिर्फ उधर तक नहीं रखता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक रखता है। अब जब इसकी थर्ड स्टेज आती है ना, तो बेटा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, पैरालिसिस भी हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाती है बेटा, हार्ट की प्रॉब्लम्स, कार्डियक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, पैरालिसिस भी हो सकती है। लेकिन रूट कौन सा है इसका? पहले कहाँ था ये? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, फिर बाकी ऑर्गन्स में ट्रैवल करेगा, मूव करेगा, दैट विल बी द थर्ड स्टेज। और ये लास्ट स्टेज होती है, अगर यहां तक कोई पहुंचेगा उसका डेथ ऑलमोस्ट सर्टन होती है, ऑलमोस्ट सर्टन डेथ। इसलिए मैंने बोला था ना, ये जो बैक्टीरिया है ना, ये मौका दे रहा है व्हाइल गोइंग फ्रॉम फर्स्ट स्टेज टू सेकंड स्टेज टू थर्ड स्टेज, ये मौका देगा। ये देखो, पहले हार्ट सोर्स, फिर लीजन्स, फिर ब्लिस्टर्स, फिर इनटू द अनदर ऑर्गन्स एंड दिस इज द लास्ट स्टेज। अगर ये हार्ट और ब्रेन में चला गया, बड़ी तबाही मचाता है वहां पे। ठीक है बेटा, दीज आर द प्रेजेंटेशन ऑफ सिम्टम्स ऑफ साइफिलिस। बेटा इतना ही नहीं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? दिस साइफिलिस जो होता है बेटा, ये वाला, शाबाश, इट कैन बी, शाबाश, इट कैन बी प्रेजेंट इन या ट्रांसफर्ड इन कह सकते हैं। इट कैन बी प्रेजेंट इन और ट्रांसफर्ड टू शाबाश फीटस, ठीक है ना, दैट टू इनसाइड मदर्स वोम, इनसाइड दी मदर्स वोम। जब वो बेचारा आ जाएगा ना बाहर वो बच्चा, तो उसको कहेंगे, उसको कंजेनिटल ही क्या है? साइफिलिस। ये सिफिलिस जो आप कह रहे हो ना, ये कंजेनिटल बन जाती है उस बच्चे के लिए। इनबॉर्न लेके आता है बेचारा, जिसकी कोई खता भी नहीं है, वो लेके आता है ये साइफिलिस। उसको कंजेनिटल साइफिलिस कहते हैं बेटा। उन बच्चों को बचपन से ही प्रॉब्लम हो जाती है, पहले दिन से ही लाइफ का यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो कंजेनिटल, उनमें सिफिलिस आ जाती है बिकॉज मदर हिट होती है। ठीक है बेटा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इसके याद रखने हैं। इसके तीन स्टेजेस होते हैं प्रेजेंटेशन के, और इसके बाद सिम्टम्स के बाद क्या आ जाते हैं बेटा? इसके प्रोफिलैक्सिस। वो आप खुद बता रहे हो मुझे और खुद सोच भी रहे हो इस वक्त, वही चीज है बेटा। प्रोस्टिट्यूशन का, होमोगेमिक एंड ऑल दैट, वो आपको पता है बेटा। तो इसके बाद इसमें भी जो ट्रीटमेंट है, दैट विल बी दी, शाबाश, एंटीबायोटिक्स बेटा। ट्रीटमेंट विल बी एंटीबायोटिक्स से ही ट्रीट किया जाएगा। और एंटीबायोटिक्स में वही मैंने बोला बेटा, पेनिसिलिन है बेटा, एम्पिसिलिन है, और बेटा एरिथ्रोमाइसिन है बेटा, ये एक्स्ट्रा, ये सारे एंटीबायोटिक्स इसको ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं, जो बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ते हैं और इन्फेक्शन को किसी हद तक लो करते हैं बेटा। ये इसके एंटीबायोटिक्स है। इसमें खास बात क्या है बेटा? आपने देखा कॉजेटिव ऑर्गन कौन है, इंक्यूबेशन पीरियड के, और सिम्टम्स में डिफर है बेटा। ठीक है बेटा, सिम्टम्स में डिफर है, कौन कंजेनिटल होता है, कौन क्या होता है, पीआईडी क्या होती है इसमें बेटा, वो आपने इन 3 बैक्टीरियल एसटीडीज में पढ़ा बेटा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में किसको लेंगे? वायरल को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वायरल एसटीडीज कौन कौन से होते हैं और क्या क्या पढ़ेंगे, उनमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।